तो बीफ कढ़ाई की बहुत ही शानदार, बहुत ही स्पेशल, बड़ी ही मज़े की और बेहद उम्दा लजीज किस्म की कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। तो आप इस बीफ कढ़ाई को बना सकते हैं किसी भी दावत के लिए, और आगे बकरा ईद आ रही है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही शानदार, बड़ी ही डिलीशियस, बड़ी ही नेक्स्ट लेवल की कढ़ाई जो है ये बनके तैयार होती है। तो बहुत ही आला इस लेविश स्टाइल बीफ कढ़ाई को बनाने के लिए इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने तकरीबन आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल शामिल कर लिया है, क्योंकि हम कढ़ाई बना रहे हैं तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 kg जितना बीफ। अच्छा, मैंने बीफ लिया है, इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हमने इसको स्ट्रेनर में रखा था, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्सेस वाटर है वो सारा ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जो हमने इसको गर्मा गर्म ऑयल में शामिल कर दिया, और अब हम इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, इस तरह से गोश्त को ऑयल में फ्राई करने से यकीन करें जो गोश्त का टेस्ट है ना वो कई गुना बढ़ जाता है। तो अब हमने यहाँ पर हाई फ्लेम पर इसको हमने फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर इसलिए फ्राई करेंगे कि जो गोश्त से पानी निकलेगा वो साथ का साथ ही ड्रेन हो जाएगा। तो हमने इसको हाई फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है, यहाँ तक कि 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे तो सारा जो इसका टेक्सचर है वो टोटली चेंज हो जाएगा। इसका कलर जो है ये बिल्कुल वाइट हो गया है, और हम मज़ीद इसको जो है उसकी बुनाई करेंगे। और साथ के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ खड़े मसाले, कुछ इस तरह से हैं। हाफ टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 2-3 लौंग, 2-3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़ पत्ते और 1 दालचीनी का टुकड़ा हम डालेंगे। और अगेन इसकी बुनाई करेंगे ताकि अच्छी तरह से मसालों के साथ जो मीट है अच्छी तरह से भुन जाए। तो 4 से 5 मिनट तक हम इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। तो जो पानी है तकरीबन ये सारा जो है ये ड्रेन हो जाएगा। तो उसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही अदरक का पेस्ट हम शामिल कर देंगे। अच्छा, दरदरा सा कूट कर भी आप डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और लहसुन अदरक के साथ इसकी अच्छी से बुनाई करेंगे, ताकि इसकी प्यारी सी जो खुशबू है वो आना शुरू हो जाए। तो 1.5 से 2 मिनट के लिए हमने लहसुन अदरक को अच्छे से फ्राई करना है मीट के साथ, ताकि ये अच्छा सा भुन जाए और ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दे। ये देखिए कुछ इस तरह से कंडीशन हो जाएगी। अच्छा, सारा पानी हमने यहाँ पर ड्रेन कर लेना है और अच्छी से इसकी बुनाई कर लेनी है, यहाँ तक कि ये ऑयल जो है ये सेपरेट करना शुरू कर दे। अगर इस तरह से जो मीट है ऑयल सेपरेट कर देगा तो यकीन जानिए इसका जो टेस्ट है वो बड़ा ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा कढ़ाई का। तो अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई कर लिया है, सारा पानी इसका ड्रेन हो चुका है। इसी स्टेज पर हम कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक का, हाफ टी स्पून हल्दी का, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून जितना हम इसमें भुना कुटा जीरा, 1 टेबल स्पून जो है धनिया पाउडर शामिल करेंगे, और हाफ टी स्पून ही हम इसमें टिक्का मसाला शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। तो सारे मसाले जो है हमने इस मीट में शामिल कर देने हैं और अच्छे से इसकी बुनाई करनी है, ताकि जो मसाले हैं ये अच्छी तरह से भुन जाए, इनका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और अब हम सारे मसालों को मिक्स करेंगे ताकि तमाम बोटियों पर अच्छी तरह से ये मसाले जो है ये कोट हो जाए। और इस टाइम पर हमने जो आंच है वो हल्की कर देनी है, धीमी आंच पर हम ये सारा प्रोसेस करेंगे। तो जब ये मीट जो है मसालों के साथ भुन जाएगा तो ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा। तो ये देखिए, अगर यहाँ पर ज़रूरत पड़े तो पानी का छींटा लगा सकते हैं आप, और अच्छी तरह से मसालों के साथ मीट की बुनाई कर लें। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसकी बुनाई जो है ये हो चुकी है, और इसने ऑयल जो है सेपरेट करना शुरू कर दिया है। तो मसाले भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद बड़े साइज़ के रेड टमाटर, जो है वो हमने स्लाइस में काट कर डाल देने हैं। और उसके साथ ही जी 2 बड़ी साइज़ की प्याज वो मैंने इसमें रफली काट कर शामिल कर देनी है, क्योंकि हमने इसकी बुनाई भी करनी है, अभी गोश्त को भी टेंडर करना है। तो उसके साथ प्याज जो है ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी, और हमने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि जो टमाटर हैं ये सॉफ्ट हो जाए, और तेज़ आंच पर हमने इसको जल्दी से भूनना है ताकि टमाटर जो है ये सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए 2 से 3 मिनट हम इसको भूनेंगे तो जो टमाटर हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और प्याज भी ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो बस इस तरह से ये ऑयल सेपरेट करना शुरू कर देगा। तो हम इसमें शामिल कर देंगे पानी, जो कि मैंने 1.5 गिलास जितना शामिल करना है। अच्छा, अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहें इंस्टेंट कढ़ाई, तो यही आप मेथड जो है प्रेशर कुकर में यूज़ करेंगे, तो फिर आपने पानी 1 गिलास डालना है। मैंने चूँकि इसको
कढ़ाई में बना रही हूँ तो मैं इसमें 1.5 गिलास जितना पानी शामिल करूँगी। आप कुकर में बनाएंगे तो 1 गिलास जितना पानी शामिल करें और 15 से 20 मिनट विसल चलाएं और इंशाअल्लाह ताला जो मीट है अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। बड़े का मीट है, टाइम लेगा। मैंने यहाँ पर इसे 40 से 45 मिनट तक जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाया है और ये माशाल्लाह बिल्कुल ही टेंडर हो चुका है। और अच्छी तरह से इसको मिक्स देंगे ताकि जितना भी प्याज है ये सारा मिक्स हो जाए। तो प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, मीट जो है ये टेंडर हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि सारा पानी जो है ये ड्रेन हो जाए और ये ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दे। तो बस 3 से 4 मिनट हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो पानी सारा ड्रेन हो जाएगा और ऑयल सेपरेट करना शुरू कर देगा। तो बस 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर हमने इसके पकाया है और इसने ऑयल जो है सेपरेट करना शुरू कर दिया और माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, बहुत ही कमाल की आई है। और यहाँ पर अगर तो आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अच्छी तरह से हम इसकी बुनाई कर लेंगे और इसके साथ यहाँ पर देख सकते हैं आपकी हल्की सी ग्रेवी भी है। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी जो है रिक्वायर्ड है तो आप इसमें 1 कप जो है गर्म पानी शामिल कर लें या जितना आप चाहें उतना पानी शामिल कर लें। तो बहुत ही अच्छी सी ये इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाएगी। लेकिन चूँकि हम इस बना रहे हैं बीफ कढ़ाई तो कढ़ाई में पानी जो है वो इतना नहीं जाएगा, तो मैं इसको एज़ इट इज़ ही सर्व करूँगी और इंशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई है। तो अब हम कुछ सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल करेंगे और इसको हल्का सा हम ढक्कन देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए ताकि जो ऑयल है अच्छी तरह से सेपरेट करना शुरू कर दे। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च और थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून जितना वो हम शामिल करेंगे ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आए और अच्छी सी खुशबू भी आए। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी। अच्छा आपको पसंद हो तो आप तब डालें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दें। अगर इसका फ्लेवर जो है, जो अरोमा है आपको पसंद है तो आप शामिल कर दीजिए। तो अच्छा सा इसको मिक्स देंगे ताकि जो कसूरी मेथी है इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए और ज़ीरे की भी अच्छी सी खुशबू आ जाए। और इसके साथ कुछ हम धनिया की पत्तियाँ इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो माशाल्लाह से आप इसके लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कमाल की बनी है। तो सर्व करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेस्टोरेंट स्टाइल जो बीफ कढ़ाई हमने बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार की है। माशाल्लाह से आप इसका टेक्सचर चेक करें, बहुत ही कमाल की है ये, बहुत ज़बरदस्त बड़ी अमेजिंग किस्म की बड़ी ही लेविश स्टाइल की हमने बीफ कढ़ाई तैयार की है। बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुई थी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।